गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सहस्त्रविकारा का है चौथा प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी या उजाला सहा नहीं जाता। तो बच्चों का देखिए दिया है यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। तो सबसे पहले विशेष और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है और जिस शब्दों के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ अंधकार अमावस्या ये विशेष है और दक्षिणी ध्रुवी शब्द यहाँ विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो अमावस्या अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवीय विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह अंधकार की सघनता को और अधिक गहन कर देता है। खा है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। तो बच्चों कवि ने मधुर व कोमल स्मृतियों के भूलने की क्रिया को ही अंधकार अमावस्या कहा है। जब वह प्रकाश रूपी स्मृतियों को छोड़कर अमावस्या रूपी विस्मृतियों में खो जाना चाहता है। गा है, इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। तो बच्चों इस भूलने की स्थिति के विपरीत कवि अपनी दिवंगता प्रेरणा स्रोत की यादों में खोया हुआ है। वह दिवंगता उसकी माँ, बहन, प्रेयसी कोई भी हो सकती है। अंधकार अमावस्या के विपरीत मुस्कुराता चांद शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। मुस्कुराते चांद में कवि उस प्रेरणा स्रोत की मधुर कोमल सुखमय शीतल भावनाओं को मन में सजोए हुआ है जिसे वह भूलना नहीं चाहता है। घा है, कवि अपने संबोध जिसको कवि संबोधित है कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्त अपनाई गई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। तो रेखांकित अंश है, भूल जाने की अमावस्या, शरीर, अंतर में पालूं, झेलूं। तो बच्चों यहाँ कवि अपने संबोध को भूलने के लिए विस्मृतियों के अंधकार में अपने आप को खो देना चाहता है। वह विस्मृतियों की गहनता को अपने शरीर, चेहरे, मन, मस्तिष्क पर काली अमावस्या के समान ग्रहण कर लेना चाहता है। उसको सहन कर उसे उसमें डूब कर नहाना भी चाहता है। कवि अपनी संबोध के मधुर व कोमल स्मृतियों को छोड़कर जीवन के दृढ़ व कठोर अनुभवों में खो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वह चाहता है कि ईश्वर ने जो भी विषम परिस्थितियां दी मैं उसी में जीवन यापन करूं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में एक और अपनेपन की मधुर व कोमल भावनाओं को सहन नहीं कर पा रहा है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता है, और दूसरी ओर कविता के शीर्षक में सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। इस बात को स्पष्ट करना चाहता है जो कि अपने आप एक दूसरे का अंतर विरोध करते हैं। यदि कवि सब कुछ स्वीकार करता है तो बहलाती सहलाती आत्मीयता क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है। इस प्रकार यह विरोधाभास को स्पष्ट करता है। यहाँ विरोध दिखाया गया है। एक तरफ तो कवि उसे भूलना चाहता है और दूसरे तरफ उसे बहलाती सहलाती आत्मीयता को अपने जीवन में स्वीकार भी करना चाहता है। तो बच्चों कविता के आसपास क्वेश्चन नंबर 1 है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। इस क्वेश्चन को अपने आप बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष महारानी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए हैं। इसको भी आप सोचकर अपने आप करने का अभ्यास करें।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं, और कब की मना स्थिति से अपनी मना स्थिति की तुलना कीजिए। तो बच्चों इन सब क्वेश्चन को अपने आप करने का प्रयास करें।